अस्सलामुअलैकुम। हे नाज़ व्लॉग में आप सबका वेलकम। कैसे हैं आप सब? इस दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज बन रहा है ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, जिसे हम देगची में बना के रेडी करेंगे। बनाने में भी बेहद ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मैदा लिया है 1 किलो। इसमें ईस्ट मैंने डाला है पूरा 1 साशे। ईस्ट का जो साशे आता है ना, वो मैंने 1 साशे डाला है इसमें, ठीक है। शुगर डालिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून। नमक डाला है 1 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। 1 कप दूध लिया है मैंने नीम गर्म, ठीक है। और फिर हम आटा को अच्छे से गूंद लेंगे। बहुत अच्छे से डो गूंदने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे और इसे मज़ीद गूंदेंगे। और फिर हम इसे ढक के रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। चिकन लिया है ½ kg, जिसकी मैंने बारीक बारीक सी बोटियां कर ली हैं, ठीक है। और अब इसमें हमने ऐड किया है तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप सिरका भी ऐड कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसे हम पकने के लिए रख देंगे जब तक कि हमारी चिकन अच्छे से गल जाए। और जब तक हमारी चिकन पकेगी, जब तक हम दूसरी तरफ हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लेंगे, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने लिया है, अब यहाँ एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे और इसमें 4 अदद टमाटर का पेस्ट ऐड किया है, ठीक है। टमाटर 4 अदद लेके और उसे मिक्सी जार में मैंने निकाल लिया। तो 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, लाल कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून, अदरक पाउडर ½ टेबल स्पून, लहसुन पाउडर ½ टेबल स्पून, चिकन पाउडर ½ टेबल स्पून, ऑरिगेनो ½ टेबल स्पून, मिक्स हर्ब ½ टेबल स्पून, ठीक है। नमक हस्बे जायका। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे। अब इसे पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सिरका 2 टेबल स्पून। अब यहाँ मैंने इसमें ऐड किया है 4 टेबल स्पून केचप, 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा आप। सॉस को हम मज़ीद पकाएंगे ताकि ये गाढ़ी हो जाए, ठीक है। आप इस सॉस को बनाएं और तकरीबन 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है बनके। अब पिज़्ज़ा सॉस को हम एक तरफ रखेंगे और हम माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी से बल्कि पिज़्ज़ा डो राइस हुई है। अब इसे हम शेल्फ पे निकाल लेंगे और मज़ीद इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से गूंदेंगे, ठीक है। क्योंकि जितनी अच्छी हमारी डो गूंदी हुई होगी, इतने ही अच्छे हमारे पिज़्ज़े बनेंगे। तकरीबन 5 अदद पेड़े बने थे। पैन पिज़्ज़ा बनेंगे ये 5 अदद तकरीबन, सही है। अब यहाँ मैंने पिज़्ज़े की तमाम अज़्ज़ा को रेडी करके रख लिया था। पिज़्ज़ा सॉस भी हमारी रेडी है, चिकन भी रेडी है, शिमला मिर्च ली थी 2 अदद, प्याज, ठीक है। अब यहाँ एक पैन में मैं अच्छे से ऑयल लगा लूँगी और इसे एक साइड पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ हम पेड़े को बेल लेंगे। कोई खुश्की लगाने की ज़रूरत नहीं होती वैसे तो, बस ये नॉर्मली हमने पेड़ा बेल लिया और इसे हम पैन में अच्छे से सेट कर देंगे बेलने के बाद।
अब सेट करने के बाद कांटे की मदद से इस तरीके से हम इसमें सुराख कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अंदर से भी पक जाएगा और ऊपर से भी, ठीक है। तो ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ हमने इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाई। अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। अब इसमें चिकन के चंक्स ऐड करेंगे। अब क्वांटिटी तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसमें अच्छा, प्याज को भी जो है ना, मैंने शिमला मिर्च और प्याज को दोनों को सिरके में तकरीबन 1 घंटा पहले भिगा के रख दिया था। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अब फिर मैं ऊपर से चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें ओरिगानो ऐड किया है और लाल कुटी मिर्च। अब पतीले को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले ही गर्म करने रख दिया था। अब इसमें हम पिज़्ज़ा रख देंगे और तकरीबन ये 20 से 25 मिनट के लिए पकेगा। और तेज़ आंच पे आप अगर इसे पका रहे हैं तो यह है कि तकरीबन 20 से 25 मिनट बहुत हैं। अच्छे से कवर करने के बाद अब यहाँ तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं और मैं इसे निकाल रही हूँ। बेहद ही मज़े की किचन में से खुशबू आ रही है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तकरीबन ये 5 अदद पैन पिज़्ज़ा बने थे, ठीक है। बहुत ही गर्म है। अब यहाँ हमने इसके पिज़्ज़ा कटर से पीस कर लिए हैं। देखिए कितना मज़े का लग रहा है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।